नमस्कार, मैं अश्मिता और आप देख रहे हैं अग्री न्यूज लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री न्यूज लाइव। सोयाबीन की फसल को लेकर इस समय तस्वीर थोड़ी मिली-जुली दिखाई दे रही है। एक तरफ कई इलाकों में सोयाबीन का रकबा बढ़ा है, तो दूसरी तरफ बारिश की कमी अब फसल के लिए चिंता बढ़ा रही है। अगले करीब 15 दिनों में कई प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना कमजोर बताई जा रही है और सबसे ज्यादा नजर राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात पर बनी हुई है। गुजरात में बारिश सामान्य से करीब 25% कम है। हालांकि जुलाई और अगस्त के मध्य तक हुई अच्छी बारिश के कारण वहाँ सोयाबीन की फसल फिलहाल स्वस्थ दिखाई दे रही है। वहीं मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश की कमी करीब 25% के आसपास पहुंच गई है, इसलिए इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों की बारिश काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजस्थान में भी बारिश सभी क्षेत्रों में समान नहीं रही है और बेहतर बारिश मुख्य रूप से कोटा और बूंदी के आसपास देखने को मिली है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में स्थिति अभी चिंता वाली बनी हुई है। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ सामान्य से करीब 20% कम बारिश के कारण कुल फसल बुआई क्षेत्र लगभग 7% घटकर 46,19,000 हेक्टेयर रह गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसान कम बारिश की स्थिति में कपास से हटकर सोयाबीन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि मराठवाड़ा में सोयाबीन की बुआई करीब 12% बढ़कर 25,74,000 हेक्टेयर हो गई है, जबकि कपास की बुआई में करीब 2,65,000 हेक्टेयर की कमी आई है। यानी सोयाबीन का रकबा जरूर बढ़ा है, लेकिन अब असली सवाल उत्पादन का है, क्योंकि अगर आगे बारिश कमजोर रहती है तो ज्यादा बुआई के बावजूद फसल की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ सोया तेल बाजार में भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत है। अर्जेंटीना से सोया तेल का निर्यात करीब 69 लाख टन तक सीमित रहने का अनुमान है, जबकि भारत आगे भी पाम तेल की तुलना में सोया तेल के आयात को प्राथमिकता दे सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल सोयाबीन बाजार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बारिश रहने वाला है। गुजरात में फसल की स्थिति अभी बेहतर है, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ सप्ताह की बारिश काफी अहम होगी। अगर बारिश में सुधार आता है तो बढ़ा हुआ सोयाबीन रकबा उत्पादन के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, लेकिन बारिश की कमी लंबी खिंची तो फसल की पैदावार पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में सोयाबीन की अगली दिशा समझने के लिए बारिश, फसल की वास्तविक स्थिति और सोया तेल आयात पर नजर रखना जरूरी होगा। ऐसी ही हर जरूरी और काम की एग्री मार्केट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एग्री न्यूज लाइव के साथ। सही फैसला लेने के लिए सही जानकारी जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक ही हमें और बेहतर बनाता है।